नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना पासपोर्ट के भारत में घूमने पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने बांग्लादेशी नागरिक को सुनाई 3 साल की सजा। बालक के हत्या मामले में भागलपुर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। नवगछिया रंगरा के भवानीपुर गांव से विवाहिता की हत्या कर शव का दाह संस्कार कर देने का मामला आया है सामने। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर दवाई पट्टी में दवा खरीदने के लिए उमड़ रही है भीड़। कोविड-19 के नियम उल्लंघन को लेकर नवगछिया शहर के 2 दुकानों को नवगछिया पुलिस ने किया सील। बिहपुर जयरामपुर के ग्वारीडीह में कोसी नदी के धार को मोड़ने का कार्य हुआ प्रारंभ। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बदमाशों को दी चेतावनी, कहा अविलंब दियाड़ा खाली करें। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बनाया ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक, जरूरतमंद लोगों को मिलेगी मुफ्त ऑक्सीजन। अब जिले के निजी अस्पतालों में भी सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार होगा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज। जिलाधिकारी भागलपुर। राजद सुप्रीमो को कोर्ट से बेल मिलने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने सफलता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार के गरीबों की आवाज है लालू। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 अतुलवीर सिंह की अदालत ने आज एनडीपीएस एक्ट उल्लंघन और बतौर पासपोर्ट के भारत में घूमने के आरोप में विशेष केंद्रीय कारा में बंद बांग्लादेशी नागरिक शहादत हुसैन उर्फ पायल को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतुलवीर सिंह की अदालत ने इसे धारा 414 भारतीय दंड विधान के तहत 2 वर्ष की सजा और धारा 21B एनडीपीएस एक्ट की तहत 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। बता दें कि बांग्लादेश के ढाका जिले के जोगवीर थाना क्षेत्र के निवासी सिराज मियां का पुत्र उर्फ शहादत हुसैन उर्फ पायल 24 नवंबर 2018 की ब्रह्मपुत्र मेल से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। शहादत को तत्कालीन रेल थाना अध्यक्ष श्रीकांत मंडल ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से स्मैक नशीली दवा समेत अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। शहादत ने खुद को किन्नर बताया था, लेकिन मेडिकल जांच में वह पुरुष निकला। शहादत मालदा से बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते चोरी छुपे भारत आया था और उसी रास्ते वापस जा रहा था। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उतरा और थाना अध्यक्ष ने शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 25 दिसंबर 2018 से वह केंद्रीय कारा में बंद था। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की अदालत ने पीरपैती के लकड़ा कोल में हुए एक बच्चे की हत्या के आरोप में आरोपी हरिद्वार यादव को आजीवन कारावास की सुनाई। साथ ही साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा हत्यारे को काटना होगा। सरकार की ओर से बहस में एडिशनल पीपी दीप कुमार थे। दीप कुमार ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को हरिद्वार यादव ने भैंस को बांधने को लेकर हुए विवाद में 8 वर्षीय बच्चा अंकित कुमार को ले जाकर हत्या कर दिया था और उसके बाद उसके कुएं में फेंक दिया। पुलिस की जांच और लोगों के बयान पर हरिद्वार यादव आरोपी साबित हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने उसे आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। इस मामले में कुल 8 लोगों ने हत्या के पक्ष में गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फरवरी 2018 की है, 11वें दिन में ये डिसीज जो है अंकेश कुमार स्कूल से घर आ रहा था अपने। उसी क्रम में जब ये हरिद्वार और सुधीर यादव के घर के पास आया तो उसको रोका, कहा कि मेरा जो भैंस है, भैंस का जो बच्चा है काड़ा, उसको दूसरे खूंटे में बांध दो। तो उसके बाद उसके साथ जो लड़का था उसको किसी तरह भगा दिया वहाँ। तो ये बोला हम क्यों बांधेंगे। इसी में कहा कि उसी के सामने में एक गाड़ी लगी हुई थी बोलेरो, उसी में जो है ये लोग मिल के और 3-4 आदमी था, उसको पकड़ के लेके चला गया पीरपैती की तरफ और उसको मार के काट के एक बहियार के कुआं में उसको फेंक दिया। जब दूसरे दिन जो खोज खबर क्या पता नहीं चला, तब ये जो है पुलिस को खबर की, पुलिस आई तो लाश को उस कुएं से रिकवर की। यही तो आज क्या हुआ सर? 302 में आजीवन कारावास और नहीं देने पर और 10,000 फाइन, नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा। कौन कोर्ट सुनाया गया? 10 नंबर।
रंगरा के भवानीपुर गांव के विवाहिता की हत्या कर शव का दाह संस्कार कर देने का मामला सामने आया है। मृतका भवानीपुर निवासी सोनू यादव की पत्नी 25 वर्षीय नैन्सी भारती है। घटना के बाद नैन्सी की मां कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र निवासी बीमा देवी ने घटना के बाद रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें मृतका की भवानीपुर निवासी पति सोनू कुमार यादव, ससुर जयप्रकाश यादव समेत अन्य ससुराल वालों को भी नामजद किया है। बीमा देवी का कहना है कि वर्ष 2014 में उनकी पुत्री नैन्सी की शादी भवानीपुर गाँव के जयप्रकाश यादव के पुत्र सोनू कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही भवानीपुर स्थित नैन्सी के ससुराल वाले द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने के लगा। 25 मार्च को नैन्सी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके बरारी गांव आई हुई थी। वह बीमार भी थी। 13 अप्रैल को नैन्सी के पति सोनू कुमार, ससुर जयप्रकाश यादव, देवर राहुल कुमार बरारी थाना पहुंच गए और नैन्सी को पुनः भवानीपुर ले जाने की जिद करने लगे। बीमा देवी ने कहा कि नैन्सी की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए नैन्सी के ससुराल वालों ने कहा कि अब जब तक वह ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसे यहीं रहने दिया जाए। इतना कहने के बाद 13 अप्रैल को ही नैन्सी के ससुर और देवर दोनों बरारी के भवानीपुर चले गए, लेकिन नैन्सी के पति सोनू यादव बरारी में ही रह गया। 14 अप्रैल को वह नैन्सी को भवानीपुर ले जाने की फिर से जिद करने लगा। जबरन दोनों बच्चों के साथ नैन्सी को लेकर भी चला गया। 14 अप्रैल की रात को 10:15 बजे नैन्सी के पति ने भवानीपुर गांव में अपने ससुराल फोन किया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। नैन्सी ने अब अपनी गलती मान ली है, वह माफ़ी भी मांग रहा है। इतना कहकर नैन्सी के पति सोनू ने फ़ोन रख दिया। नैन्सी के भाई का कहना है कि 15 अप्रैल को 8:15 में नैन्सी के अनुसार जयप्रकाश यादव फ़ोन किया और कहा कि नैन्सी के पेट में काफ़ी दर्द है और लगता है कि वह नहीं बचेगी। कुछ देर बाद जयप्रकाश फिर बोले कि नैन्सी अब मर गई। सूचना मिलते ही लड़की के मायके वाले भागे भागे भवानीपुर पहुंचे। यहां पर देखा कि नैन्सी का शव उनके आंगन में पड़ा हुआ था। नैन्सी के भाई ने कहा कि बिना उन लोगों की इच्छा के ही उनकी बहन के ससुराल वालों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। नैन्सी के परिवार ने बताया कि ससुराल वालों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और साक्ष्यों को छुपाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया। नैन्सी के मायके वाले रंगरा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। मर कैसे जानकारी मिला कि डेथ कर? वही लोग वहाँ से फोन किया, तुरंत क्या पेट में दर्द है लेके जा रहे हैं, तुरंत पेट में दर्द हो गया, तुरंत मर कैसे गया। 2 मिनट के अंदर नहीं हुआ तुरंत फोन करता है कि मर गया। कुछ नहीं, उसको पेट उठ कुछ नहीं था उसको। तो आपको क्या लग रहा है, मारा है क्या? हाँ मारा है, सब मिल के मारा है। तो क्या नाम है पति का उसका? उसका पति का नाम सोनू कुमार यादव। इन दिनों पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने आम आदमी को बेचैन कर रखा है और लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर के दवाई पट्टी पहुंचकर दवाई खरीदने में जुट गए हैं। इन दिनों जो भीड़ दवा की दुकान पर दिख रही है और अधिकतर जिस दवा की बिक्री हो रही है वह तमाम शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग दवाओं की खरीदारी कर रहे हैं और ज़्यादातर दवाएँ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जुड़ा हुआ है। ये कोरोना काल में जितना भी मतलब कि चिट्ठा आ रहा है हम लोग के पास, तो उसमें हर चिट्ठे में एजिथ्रोमाइसिन का डिमांड है, फिर आपका जाके मल्टीविटामिन टैबलेट का डिमांड है, जिनको भी ग्रुप सब जैसे आता है, और लिंसी सेलिन ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चिट्ठे में। क्या चीज़ में काम करता है विटामिन? विटामिन मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन स्तर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नवगछिया शहर में DSO अखिलेश कुमार, ASDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग वाहन अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने को लेकर शहर की 2 दुकानों को भी सील कर दिया। इस दौरान पदाधिकारियों में बिना मास्क के शहर में गतिविधि करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना भी किया। नवगछिया शहर के एक मोबाइल दुकान और एक कपड़े की दुकान को सील कर दिया गया। SDO अखिलेश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इस स्थिति में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है यह चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा, तभी इनसे बचाव संभव है। SDPO ने कहा कि प्रशासन स्तर से लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों एवं दुकानों को सील कर जाएगा। बिना मास्क के गतिविधि करने वाले लोगों को जुर्माना किया जाएगा। SDO ने कहा कि शहर में चेकिंग अभियान के दौरान 2 दुकानों में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कोविड नियमों को उल्लंघन करने वाले दोनों दुकान को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकान पर मास्क लगाकर रहने और बिना मास्क के जो लोग आते हैं उसे सामान नहीं देने
की बात कही गई है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करा जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शहर में चलाए गए चेकिंग अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार, पूर्णी मार्कंडेय सिंह, नवगछिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, रंगड़ा थानाध्यक्ष मेहताब खान सहित पुलिस बल मौजूद रहे। मास्क चेकिंग तो मूलतः लोगों को जागरूक करने का ही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। मास्क पर चेकिंग का तो यही अभियान जो है उसका उद्देश्य यही है। साथ में आज तो कोविड का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उसमें 2 दुकान भी सील की गई है, इसलिए एक मोबाइल का स्टोर रूम है और इस कपड़े का दुकान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुआरीडीह जयरामपुर के दियारा क्षेत्र के जंगल में 20 दिसंबर को खुदाई से मिले अवशेषों को देखने आए हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोसी नदी की धारा को मोड़ा जाएगा, तभी यह धरोहर सुरक्षित रह पाएगा। बताते चलें कि कोसी नदी की धारा को मोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कार्यों में पारदर्शिता के अभाव में जनता में काफी आक्रोश दिख रहा था। जनता सीधे विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से शिकायत करने चले गए। तभी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र अपने समर्थकों के साथ तड़के दोपहर में नौकायान करके कोसी नदी पर पार कार्य क्षेत्र पर पहुंच गए और कार्यों का अवलोकन किया, साथ ही जायजा लिया। साथ ही विधायक ने जल्द से जल्द कार्य संपन्न कर जाने की भी बात कही। बताते चले कि दियारा क्षेत्र में बदमाशों का भी काफी आना जाना लगा रहता है, उससे भी स्थल प्रभावित है और बदमाशों को विधायक ने चेतावनी दी और कहा कि अविलंब दियारा खाली कर दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब देखना यह है कि यह कार्य कब तक जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। तो कोई नहीं बचाएगा। एकदम खुले तौर पे अपराधी को हम कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जितना अपराधी है, कोई भी हो अपराधी, उसको भागना पड़ेगा यहाँ से। और यदि अपराधी यहाँ से खाली नहीं करेगा तो हम 18 तारीख को फिर आएंगे और फिर जो है यहाँ पर पूरा दौरा करेंगे। आपको कोई तंग करे, आप सीधा संपर्क करिए। हम एसपी साहब से बात करेंगे, डीएसपी से, डीआईजी से। अपराधी आपको तंग नहीं करेगा, ये हम आपको लिख के देते हैं, गारंटी। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है। राजनीतिक दल के लोग वोट के खातिर राजनीति करते हैं, कभी अस्पताल और शिक्षा को लेकर एग्रेसिव की बात नहीं करते हैं। अगर करते तो शायद कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होती। लेकिन भागलपुर में एक शिशु डॉक्टर हैं जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं और जीवन जागृति के अध्यक्ष में है। कोरोना काल में जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जुड़े डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बना दिया है और उन ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में समाज का सहयोग भी मिल रहा है, जिसकी जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत हो उन्हें दिया। हमारा तो हॉस्पिटल भी है, यहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है छत पर जो ऑक्सीजन खुद बनाता है। अभी मैंने कुछ और भी इसके अलावा छोटे सिलेंडर भी हमारे पास हैं, जो अभी लगातार कई लोगों का फ़ोन आता है। 1:30 बजे 2 बजे रात तक मैं आज भी 20 कॉल अटेंड किया हूँ। हमारी सोसाइटी जीवन जागृति सोसाइटी लगातार काम करती है, उसी के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई करना चाहते हैं। अभी जो सैकड़ों लोगों का जो फ़ोन आ रहा है, कई लोग मायागंज हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाने के नाम से डरते हैं कि पता नहीं फिर ऑक्सीजन हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जो किल्लत चल रही है। तो उसके हिसाब से लोगों में डर बना हुआ है और खौफ का सिचुएशन है, त्राहिमाम है। सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराएं और हमारा दूसरे लोगों से भी, अन्य संस्थाओं से भी गुजारिश है कि सब लोग थोड़े थोड़े ऑक्सीजन का सप्लाई करें लोगों को, और उसी कड़ी में हम लोग ये ऑक्सीजन का कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अभी जीवन है और ये यदि हम लोग देने में सफल रहे तो कई लोगों का जान बच सकता है। अन्यथा डर से, हैवॉक से लोग जो है विचलित हो रहे हैं, इसको रोकना। जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी निजी अस्पताल के प्रबंधनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके देखते हुए निजी अस्पताल में भी संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके, इसको लेकर
सभी अस्पतालों को तैयार रखने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने किसी भी प्रकार की दवा की कमी नहीं होने की बात भी किया। डीएम ने कहा कि सरकार के द्वारा जो कुर्ला संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राशि तय की गई है, उसी अनुरूप प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन मरीजों से इलाज का खर्च ले सकेंगे। बैठक में शामिल मायागंज अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश ने बताया कि इस विषम परिस्थिति में सभी चिकित्सक और सभी निजी क्लिनिक भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपनी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। बैठक के दौरान एडीएम राजेश झा राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित जिले के कई प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधन एवं चिकित्सक मौजूद रहे। स्थिति जो पूरे बिहार में और खास करके भागलपुर में आप लोग देख रहे हैं, केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि को भी आज बुलाया था और बात की है। तो सभी लोगों ने श्योर किया है जो उनके बेड्स हैं उनको वो मैक्सिमम बेड्स को डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के इलाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के सप्लाई, दवाई की सप्लाई को लेकर के भी बात हुई है। तो मेजर जो भी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सिर्फ रेमडेसिविर जो है उसको छोड़ करके। तो वो भी ड्रग कंट्रोलर को बोला गया है कि प्रतिदिन उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों से भी शेयर करेंगे और जो संबंधित सिविल सर्जन और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी जाएगी। दवाओं की किसी तरह की किल्लत नहीं है और किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी शॉर्टेज हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे। ये हम लोगों ने सबसे बात करके आज सर प्राइवेट डॉक्टरों के जो क्लिनिक है उसमें कोई चार्जेस जो लास्ट ईयर निकला था स्वास्थ्य विभाग से वो कॉपी उनके पास भी है और हम लोगों ने भी शेयर किया है। उसी रेट पर जो है कोविड पेशेंट्स का इलाज होगा। भारत में सबसे चर्चित घोटालों में से एक चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव को मिली बड़ी राहत। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक महकमे में महागठबंधन के दिलों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने लालू यादव की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिनका इंतजार पूरे बिहार वासियों को लंबे समय से था, आज वह मुराद पूरी हो गई और पूरे बिहार के गरीबों की आवाज को बोल मिला। उनके आने से महागठबंधन को मजबूत होगा, बिहार की राजनीति में भी उनके मार्गदर्शन पर करवट लेगी। आज जो बिहार वासियों को इंतजार था काफी सालों से, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों का, जरूरतमंदों का जो नेता थे, जो आज बिहार को सबकी आवाज बने थे, आज उनको सीबीआई ने फिर रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में न्यायालय ने न्याय दिया और वो उनको बेल हुआ और वो जेल से बाहर आएंगे। जेल से सिर्फ बाहर ही नहीं आएंगे, पूरे फिर से बिहार का जो जनता जो त्राहिमाम में था, जो सरकार गलत तरीके से बन गई, आदरणीय लालू जी आए हैं। चूंकि उनकी पॉलिटिकल सोच बहुत अच्छी है, बिहार के विकास के लिए उनकी सोच अच्छी है, आने से पूरे बिहार वासियों को खुशी है और हम कांग्रेसियों में भी बहुत खुशी है कि आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकल रहे हैं, बेल हुआ है और फिर से बिहार की आवाज बनेंगे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.